सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला गोकर्ण जनपद लखीमपुर खीरी में चुनावी सरगर्मियां इस समय चरम पर हैं। अध्यक्ष पद के लिए आप भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, क्या बताएंगे? देखिए, इससे पहले मैं वर्ष 2018 में सेंट्रल बार का महामंत्री रहा हूं। 2024 में भी मैं महामंत्री रहा हूं और हमारे जो भी अधिवक्ता भाई है वो सब हमारे कार्य व्यवहार को जानते हैं। लगभग मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूं, हमारे अधिवक्ता भाई हमारे बारे में जानते हैं कि मैं हमेशा मिलने वाला हूं और जहां तक हमारी सामर्थ्य है वहां तक मैं हर अधिवक्ता के साथ में तन मन से हर समय उपस्थित रहता हूं और हर वकील ये जानता है कि अगर कोई भी कार्य हुआ और मैंने फोन किया तो राकेश त्रिपाठी उपस्थित मिलेंगे। हमको इस बात का लाभ भी मिलता है और हर हमारा अधिवक्ता साथी जानता भी, और उसी के दम पर मैं 2018 और 2024 में मैं महामंत्री रहा हूं और मैंने ये हमारे वहाँ जो हमारा सीनियर वर्ग है हमारा, क्योंकि वो मार्गदर्शक है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि उनको हमारे अधिवक्ता समाज में सम्मान मिले और जो भी हम कार्य करें तो उनका नाम ऊंचा हो। और हमारे जो अधिवक्ता साथी है, आज की बड़ी स्थिति खराब है तहसील में, तो वो सम्मान वापस दिलाना है। वो सम्मान हमारा पुनः हमारे अधिवक्ता साथियों का बना रहे, इसके लिए संघर्ष करना है। और जो छोटे मोटे काम है वो काफी परेशानी होती तहसील में, इसका भी निराकरण होना चाहिए। बार का जो रखरखाव है उस बार के रखरखाव के प्रति कंप्यूटर आएगा और जो भी आय व्यय एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था, ये अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक दिन का जो हमारे वहाँ बैंक का अकाउंट होगा, चेक के माध्यम से जो भी खर्च है वो चेक के माध्यम से होगा और जो आमदनी है वो पर डे जमा होकर के उसी रजिस्टर पे जिस पे आय है कि जितनी आय हुई है उसके सापेक्ष में बैंक में इतना पैसा जमा हुआ है। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से और मातृशक्ति जो हमारी अधिवक्ता के रूप में हमारी तहसील में लगभग आधा दर्जन मातृशक्ति है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि भाई इस बार जो है मैं उम्मीदवार हूं और हमारा सहयोग करें, इस बार हमें चुनाव जिताएं। तो मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा कि आपके प्रत्येक वर्ष में जैसे कार्य हुआ उससे इतर हट करके बढ़िया और संतोषजनक कार्य। धन्यवाद। एक सवाल लेते हैं, बतौर महामंत्री आपने अधिवक्ताओं के हित में अभी तक कौन कौन से काम किए हैं? पहले कार्यकाल में जो हमारा हाल बना हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय हाल जो बना है, ये हमारे कार्यकाल में ही बना है। और जो पानी का वाटर कूलर बार के सामने लगा है और एक ये लगा है, ये हमारे कार्यकाल में ही लगा। उसके अलावा जो हमारी किताबें आई बार की, वो बढ़िया चैम्बर बना। बैठने के लिए जो हम तहसील के निर्भर थे कि तहसील का जो सभागार है उसमें हम मीटिंग करते थे। आज की तिथि में हमारे पास में लगभग 2500 स्क्वायर फीट का हमारे पास में हॉल है, चैम्बर है बैठने के लिए, और जो अन्य हमारे बार में असुविधा है उनका भी प्रयास ये रहेगा कि उनको भी जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। कितने वोटर्स हैं? वर्तमान समय में 250 वोटर हमारे वहाँ पंजीकृत हैं, जो जिनको वोट ऑफ राइट। ओबीसी, एससी, जनरल क्या इसमें? हमारा देखिए ऐसा है
कि हमारा समाज प्रबुद्ध समाज है, अधिवक्ता समाज है। इसमें कोई जाति वाली व्यवस्था कहीं से कभी आती ही नहीं। हमारे साथ में आज की तिथि में हमारे मोहनन जो भी है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ी जाति है, सामान्य जाति है, यहाँ इनसे सबसे इतर केवल अधिवक्ता है। और अधिवक्ता हित में जो भी कार्य, क्योंकि सभी अधिवक्ता लॉ ग्रेजुएट हैं, विद्वान अधिवक्ता है, और वो जानते हैं कि किसको वोट देना है। अभी यूजीसी में अगरा बनाम पिछड़ा आया था, तो क्या उसका प्रभाव इस चुनाव में भी? हमारे वहाँ कोई प्रभाव नहीं उसका। हमारे वहाँ और चुनाव की भी जो बात रहती है कि जो भी प्रत्याशी है वो सब आपस में बैठ करके आज भी चाय पीते हैं। और एक भाईचारा, हमारे पास अभी एक शादी का कार्ड आया है। ये हमारा जो पारस्परिक प्रेम है, वो एक अधिवक्ता होने के नाते यहाँ ये 1 साल का खेल है, और हम लोग जो है उस खेल को एक मनोरंजन की बात, एक कर्तव्य की बात निभाते हैं। बाकी हमारे वहाँ जाते और यूजीसी के विषय में कोई प्रभाव नहीं है, सभी एक है। 250 में से कितने वोट्स पाने का टारगेट होगा? देखिए, ये तो बड़ा कठिन विषय है कि कितने पाने हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम चुनाव जीतेंगे। हमारे पास में सब कोई भी ऐसा नहीं है जो हम कहें मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सोचूं कि मुझे ब्राह्मण ही मिलना है, ऐसा नहीं। क्योंकि 2 बार यही वोटर थे और 2 बार मैं पदाधिकारी रहा हूँ, तो स्वाभाविक है हमको हर जाति, हर धर्म, हर मजहब से हमको वोट मिला। इसीलिए हम 2 बार यहाँ चुने गए हैं। और हमारा मतलब ये समझिए कि हमारा विश्वास है कि पुनः हम विजयी होंगे। कुछ समस्याएं भी है, जैसे प्याऊ की समस्या गर्मियों में सुचारू रूप से नहीं चल पाता, या सब चलेंगे। जो टीन शेड है खतौनी, जहाँ पे ये टीन शेड की पैमाइश कराई जा चुकी है। एडवोकेट्स के लिए शौचालय, यूरिनल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं, ये हमारी जो नई एसडीएम साहब हैं, इन्होंने जो हमारे वहाँ एक उधर बना है जो चीनी मिल द्वारा बनाया गया है, और एक ये ब्लॉक से बना है, ये भी हमारे कार्यकाल में बना था, दोनों चालू करा दिए हैं। पानी की जो समस्या है वो गर्मी से पहले हम उप जिलाधिकारी महोदय हमारे वहाँ, उन्होंने कहा कि हम गर्मी से पहले एक लगवाया भी है अभी वाटर कूलर नया उन्होंने, और एक नया और लग जाएगा। पानी की कोई समस्या नहीं है। देखा जाए तो डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ स्कूल, just as also in Tehsil. That means I want to say uniform is the essential thing, not only in school but also in Tehsil premise. तो इसके लिए क्या करेंगे आप? ऐसा है कि जो हमारे वहाँ अधिवक्ता साथी है, दरअसल अभी तक हमारे वहाँ सिविल कोर्ट नहीं थी। आप देखिए, लगभग हमारे वहाँ जो भी अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने आता है, आज की डेट में हमारे वहाँ ग्राम न्यायालय सिविल कोर्ट के रूप में उपस्थित है, खुली हुई है। तो उसमें लगभग सभी अपनी प्रॉपर ड्रेस जो हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अधिवक्ता नियमावली में है, वो सभी पहन करके आते हैं। और इसमें अभी आगे भी और सुधार होगा, क्योंकि ज्यादातर अब लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं मुकदमे करने के लिए, वो प्रॉपर ड्रेस में आते हैं। कौन अपोनेंट है आपके अगेंस्ट में, कौन है? हमारे पास ही में तखत है, सामने बैठे हुए हैं हमारे राम कुमार गौतम जी। वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, अभी साथ में जाएंगे, चाय पिएंगे, चले आएंगे। कहावत है, कॉपरेशन एंड कंपटीशन नॉट टुगेदर, मतलब कंपटीशन और कॉर्पोरेशन, कॉपरेशन एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो इस समय तो आपको प्रतिद्वंदी ही माने जाए? नहीं, जब तक साथ में रहते हैं तब तक भाईचारा है, मित्रता है, साथ में है, एक व्यवसाय है। उसके बाद में जब वोट मांगने जाते हैं तो हम दोनों अलग अलग हैं। क्या पैगाम है राम कुमार जी के लिए? राम कुमार जी के लिए हमारा भाई, देखिए, क्योंकि इस समय मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रतिद्वंदी हूँ, तो उनके लिए हमारा कोई पैगाम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम
उनको कोई पैगाम या सलाह देंगे तो ये उचित नहीं लगेगी। उनसे भाई उम्र में बड़े हैं, हमारे सीनियर भी हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो भी चुनाव होता है तो लोग चुनाव से पहले आते हैं, भाईचारा, रिश्तेदारी, नातेदारी, चाय पीना या बुलाते हैं, लेकिन जब चुनाव के बाद में वही लोग मिलते हैं या उनके कोई दुख मुसीबत या अन्य कोई कार्य है तो लोग तखत से उठना मुनासिब नहीं समझते हैं। और इसी बात का मुझे जो है लाभ मिलता है हर बार, क्योंकि मैं साल भर तक, जब से मैंने विधि व्यवसाय शुरू किया है तब से आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे बुलाने पर राकेश त्रिपाठी नहीं आए। इस बात का मुझे लाभ है। Ram Kumar Gautam is also a former president of Central Bar Association गोला, तो लाइटली तो लेना ही नहीं है। बिल्कुल है, ऐसा है। चुनाव परास्त कर देंगे। चुनाव जो है वो अधिवक्ताओं के मत पर होता है। यहाँ ना कोई लालच से खरीदा जा सकता है, ना डर ना भय। यहाँ और यहाँ का जो अधिवक्ता का चुनाव है वो अन्य चुनाव से इतर रहता है। यहाँ हर व्यक्ति अपना अच्छा बुरा भविष्य सब जानता है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में हमको जो है हमारे जितने भी अधिवक्ता साथीगण हैं वो हमें वोट देंगे और मैं चुनाव जीतूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।